वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। तो मैंने आपको वायरिंग के मतलब कुछ मालूमात दी थी। तो वायरिंग के लिहाज से जितनी भी मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई। वायरिंग स्टैंडर्ड केबल के हिस्से कितने हैं, उस केबल कंडक्टर या मोसल, इंसुलेशन हिफाजती खोल, उसके बाद कवर हिफाजती खोल की इकसाम्स, उसके बाद फ्यूज़ के हिस्से, फ्यूज़ की अहमियत क्या है, फ्यूज़ फैक्टर क्या होते हैं, फ्यूज़ तार का जो साइज़ है वो बताया, फ्यूज़ की किस्में बताई, काबिल तब्दील जो फ्यूज़ है उसके बारे में हाई रिसर्च कैपेसिटी फ्यूज़, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ और मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज पर चलने वाले जो लीकेज सर्किट ब्रेकर है, करंट पर चलने वाले। उसके बाद अर्थ फॉल्ट करंट, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के लिए अर्थ, उसके बाद बरकी निज़ामी अर्थिंग की अहमियत, अर्थिंग के तरीके बताए। उसके बाद पीवीसी कंडक्टिव वायरिंग सिस्टम, लचकदार कंडक्टिव मुख्तलिफ वायरिंग सिस्टम्स का मुआवजा। उसके बाद केसिंग कैपिंग वायरिंग, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग के मतलब जो मालूमात दी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के बारे में। उसके बाद जो पोलैरिटी टेस्ट के कंटिन्यूटी तसलसल टेस्ट उसके बारे में बताया। तो अब आप देखते हैं हम क्यों पोलैरिटी टेस्ट कंटिन्यूटी के बारे में, वायरिंग टेस्ट और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या कहते हैं वो आगे रीड करते हैं और बताते हैं आपको। ये तो वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी है तसलसल टेस्ट कह रहे कि हर आले तक फेज़ तार और न्यूट्रल तार का तो तसलसल ज़रूरी है। नीज़ ये भी ज़रूरी है कि फेज़ तार के रास्ते में लगे हुए तमाम सिंगल पोल स्विचों और फ्यूज़ वायर के कनेक्शन ठीक हों। अगर ऐसा नहीं है तो मुतल्लिका बिजली का आला काम नहीं करेगा। तसलसल टेस्ट इन्हीं अमूर की तस्दीक करता है। ये टेस्ट तसलसल टेस्ट से इस तरह किया जा सकता है कि सड़कों से बल्ब निकाल लिए जाते हैं और सीलिंग रोड से पंखों के कनेक्शन अलहदा कर दिए जाते हैं, स्विचों के ढकने हटा दिए जाते हैं और इन्हें ऑफ हालत में कर दिया जाता है। नेज़ कट आउट भी निकाल लिए जाते हैं। तसलसल टेस्टर का एक तार किसी एक स्विच के टर्मिनल पर रखकर और दूसरा तार दूसरे स्विच के टर्मिनल से जो छूते हैं। अगर टेस्टर का बल्ब रोशन हो जाए तो ये ज़ाहिर होता है कि इन स्विचों में एक ही तार का तसलसल है। बारी बारी हर दो स्विचों के दरमियान यही तरीका दोहराते हैं। इस तरह न्यूट्रल तार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम होल्डरों को और सॉकेटों में तसलसल टेस्ट किया जाता है। लैंप निकले हुए हैं, फ्यूज़ और न्यूट्रल लिंक निकाल दिए गए हैं। ये देखें उन्होंने डायग्राम भी बताई हुई है उनकी। तसलसल टेस्टर ये बज़रिया तसलसल टेस्टर सिंगल पोल स्विच ऑफ। तसलसल टेस्टर का बल्ब रोशन है। फेज़ न्यूट्रल, ये देखिए उन्होंने एक सीरीज़ में टेस्ट करके बताया और उसकी डायग्राम बताई हुई है, दिखाई हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं ये टेस्ट मेगर से भी किया जा सकता है। मेगर के लाइन और अर्थ के तारों को दो मुख्तलिफ स्विचों के टर्मिनल्स पर रखते हैं और साथ साथ मेगर के हैंडल को तेज़ मगर यकसा रफ्तार से घुमाते रहते हैं। अगर मेगर के ओहम मीटर की सुई 0 पर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन स्विचों में एक ही तार का सिलसिला है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अर्थ कनेक्शन का तसलसल टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ वहाँ किया जाता है
जहाँ कंट्रोल सिस्टम में वायरिंग की गई हो। कह रहे हैं कि ये जो अर्थ कनेक्शन का तसलसल टेस्ट है ना, ये सिर्फ वहाँ किया जाता है जहाँ कंट्रोल सिस्टम में वायरिंग की गई हो, क्योंकि तमाम पाइपों को एक जगह अर्थ किया जाता है और इस टेस्ट का मकसद ये चेक करना है कि जोड़ या दूसरी फिटिंग मजबूत हो और इनका अर्थ के साथ बाकायदा ताल्लुक हो। मेगर के लाइन टर्मिनल के साथ एक लंबी तार लगाकर इस तार के आखिरी सिरे को छीलकर पाइप के एक सिरे पर बांध दिया जाए। मेगर के दूसरे अर्थ टर्मिनल से एक दूसरे तार लगाकर इसका आखिरी सिरा छीलकर पाइप के आखिरी सिरे पर लगा दिया जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं मेगर का हैंडल घुमाने से अगर सुई सिफर पर आ जाए तो पाइप का आपस में ताल्लुक है, यानी कंटिन्यूटी तसलसल तसल्ली बख्शा। अगर सुई इन्फिनिटी पर ही रहे तो पाइप का जोड़ कहीं से ढीला है जिसको टाइट किया जाना ज़रूरी है। इस तरह 3 पिन सॉकेट आउटलेट में अर्थ तार के तसलसल की पड़ताल भी कर ली जाती है। अल्लाह हाफिज़।